अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो इस वाले व्लॉग का आगाज़ मैं कर रही हूँ सुबह से और यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर मैं जा रही थी अपने डिपार्टमेंट की तरफ। और जी, आजकल जो है वो सुबह की और जो दोपहर की धूप होती है ना, वो वाकई गर्मियों का एहसास दिलाती है। कि अब ऐसा फ़ील होना स्टार्ट हो गया है कि जो सर्दियाँ हैं वो हमें अलविदा कहकर जा रही हैं और गर्मियाँ जो हैं वो कह रही हैं कि भाई मेरा वेलकम करो, मेरा स्वागत करो। उस दिन था हमारा ब्राउन कलर डे। वैसे ये वाला जो पूरा वीक था हमारा ग्रेड वीक था, यानी कि ग्रेजुएशन करीब है हमारी। इंशाल्लाह 2026 में हमारी ग्रेजुएशन हो जाएगी। तो हम लोग जो है वो ग्रेड वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाइक इसमें कैरेक्टर डे था, कलर्स डे थे, फिर एनुअल डिनर था। इसमें मैं सिर्फ 3 कलर्स डे अटेंड किए थे और इसके अलावा मुझे और किसी में इंटरेस्ट नहीं था, इसी वजह से मैं गई भी नहीं। तो उस दिन था ब्राउन कलर डे, क्लास भी थी। तो पहले हम लोग जो है वो क्लास अटेंड की हम लोगों ने। हेल्थ केयर मैनेजमेंट एक ही सब्जेक्ट है 8th सेमेस्टर में हमारा, तो हम लोगों ने वो क्लास अटेंड की। और इसके बाद जी थोड़ी बहुत सी पिक्चर्स वगैरह ली, ग्रुप फ़ोटोज़ लिए, एक शॉर्ट सी वीडियो हम लोगों ने बनाई। कलर्स डे का बस यही सारा सीन था कि आप लोगों ने जो कि कलर्स उन्होंने रखे हुए थे वो कलर आप लोगों ने पहन कर आने थे और ग्रुप फ़ोटोज़ वगैरह लेनी थी। खैर, अब एंड सेमेस्टर में बिल्कुल आकर हमारी जो है वो बायोमेट्रिक हुई। और बायोमेट्रिक तक तो ठीक ठीक था, बट भाई इन्होंने फ़ेस आईडी वाला सिस्टम भी बनाया कि हमें अपनी सेल्फ़ी जो है वो पोर्टल पर अपलोड करनी है, ताकि उन्हें लगे कि हम लोग वाकई वहीं बैठकर हम लोगों ने जो है वो क्लासेस लिए, प्रॉक्सी वगैरह नहीं लगाई। मतलब अगर आपको ये इनोवेशन लानी थी तो आप लोग स्टार्टिंग में लाते। अभी हमारा तकरीबन 1 से 2 मंथ बाकी है, आई थिंक इतना ही है। तो अभी आप लोगों का ये क्या सीन है करने का? अगर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना ही था तो न्यू स्टूडेंट्स पर कर लेते, हम पर इम्प्लीमेंट करने की क्या ज़रूरत थी? खैर भाई, देर है दुरुस्त है। उन्होंने सोचा होगा कि भाई ये वाले बच्चे बेचारे जाने वाले हैं, इनकी ग्रेजुएशन होने वाली है, तो क्यों ना हम लोग इनको थोड़ा बहुत सा टेक्नोलॉजी जो है वो दिखा दें। उसके बाद यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि बस थोड़ी बहुत सी पिक्चर्स वगैरह हम लोगों ने ली। और मेरे पास कोई ब्राउन आउटफिट नहीं था, तो ये सिर्फ मेरे पास ब्राउन स्कार्फ पड़ा हुआ था, तो मैंने वो वेयर किया। घर आकर देखा तो मामा ने मज़ेदार सा पुलाव बनाया हुआ था, लेकिन ये चिकन में पुलाव नहीं था, बल्कि ये था उसमें आलू में पुलाव था। तो हम लोगों ने वो एंजॉय किया। उसके बाद जी उस दिन था फ्राइडे, तो फिर मेरी लीडरशिप की क्लास होनी थी, तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ लीडरशिप की क्लास लेने। घर वापस आकर मैंने खाने के अलावा और कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज़ घर वापस आती हूँ फिर नमाज़ वगैरह अदा करना हो गया। उसके अलावा थोड़ा बहुत सा रेस्ट, लंच करना, तो इसमें टाइम हो जाता है। इसी वजह से मैं फटाफट से तैयार होकर आ गई अपनी लीडरशिप की क्लास लेने के लिए। अब तो खैर ये वाला ब्यूटीफुल चैप्टर भी जो है वो एंड होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी जो है वो क्लास वगैरह अटेंड की। सबसे पहले यहाँ पर भी मैं आकर पहुँच गई थी, मैंने पीसी वगैरह ऑन किया और थोड़ा बहुत सा जो है वो ख़ुद को संभाला, यानी कि सीढ़ियाँ चढ़कर मैं आई थी, तो अपना सांस बहाल किया। उसके बाद जी आज हम लोगों ने की एक न्यू सी एक्टिविटी, जिसमें हमें केस सिनेरियोज़ वगैरह दिए गए थे और ग्रुप्स बनाए गए थे। तो हम लोगों ने उस पर काम किया कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट केसेस मिले हुए थे, आप लोग इस केस में होते तो किस तरीके से टैकल करते इसको, आप किस तरीके से बिहेव करते। तो वो सारी चीज़ें थी, ये सारी जो जो भी चीज़ें हैं, मार्कर्स, शीट्स, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों को मैम ने प्रोवाइड की थी। उन्होंने कहा था कि जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो आप लोग बनाओ। तो हम लोगों ने ये ग्रुप सारा मिलकर ये सब कुछ किया था। ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्टिविटी। और इसके बाद हम लोगों को इसे परफॉर्म भी करना था सामने जाकर, तो हम लोगों ने वो भी किया और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इस टाइप की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और उस दिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रोडक्टिव दिन गुजरा यार। उस दिन प्रोडक्टिव दिन गुजरने के साथ साथ बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग दिन भी था। यानी कि सुबह मेरी क्लास थी, मैंने वो जाकर अटेंड की। उसके बाद मेरी लीडरशिप की क्लास थी, तो मैंने वो अटेंड की। और जी उसके अलावा मुझे एक वेडिंग में भी जाना था, यानी कि हमारे रिश्तेदारों की शादी थी, तो मुझे वहाँ पर भी जाना था। तो बहुत ही ज़्यादा मैं थक चुकी थी, मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था रेस्ट करने का। और ऑनेस्टली मैं बहुत थक चुकी थी। A few moments later. यार शादी अटेंड करना भी इसीलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि एक तो हमारे रिलेटिव्स में शादी थी और इसके अलावा हम लोगों ने काफ़ी टाइम हो गया है कि कोई इवेंट हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। तो इसी वजह से पापा ने भी कहा कि भाई चलो चल लेते हैं, कोई कुछ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड हो जाएगा आप लोगों का। और इसके अलावा जो है आप लोग अपने रिलेटिव से भी मिल पाओगे, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि काफ़ी दफ़ा हम लोग अपने रिलेटिव से ऐसे ही मौक़ों पर मिल रहे होते हैं। सबसे पहले जाकर मैंने डेकोरेशन वगैरह का थोड़ा बहुत सा रिकॉर्ड किया। वहाँ पर हर किसी की भाई अपनी प्राइवेसी होती है और मैंने मास्क भी नहीं पहना था, क्योंकि भाई मास्क
मेरे झुमकों में जो है वो फिट नहीं आ रहा था, बहुत जो है वो बड़े झुमके थे, भारी झुमके थे। और इसके अलावा मैं पार्लर से तैयार हुई थी, जो कि मेरा अच्छा डिसीजन नहीं था। भाई मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा कैकी हो गई थी, आई डोंट नो वाई। उनके मेकअप में थोड़ा सा इशू था, या फिर मेरी स्किन थोड़ी सी आजकल डल हुई हुई है इसी वजह से। और मैंने हेयर स्टाइल भी वहीं से बनवाया था, और इसकी वजह से उन्होंने हीट वगैरह यूज़ की थी। तो एक ही माने मेरे बाल वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक थे, और अब तो उनका बेड़ा गर्क हो गया। मैं पार्लर वाली को जो है वो ब्लेम नहीं करूँगी, बिकॉज़ उनके बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ होते हैं। इवन हम लोगों को अपर लिप्स बनवाने हो या वैक्सिंग वगैरह करवानी हो, हेयर कट करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, हम लोग उनके पास ही जाते हैं, और उनके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है। आई थिंक मेरी स्किन खुद ही अच्छा बिहेव नहीं कर रही होगी, दैट्स वाई मेरी स्किन जो है वो कैकी हो गई थी। और इसके अलावा जी सर्दियाँ भी थी उस टाइम में, और इसी वजह से हो सकता है ये सारी चीज़ें। खैर फिर उन्होंने छोटी छोटी सी पोटलियाँ हमें दी थी, जिसमें हम लोग छानबीन कर रहे थे कि क्या क्या निकलता है। इलायची प्लस निकली, जो कि हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हमें लग रहा था एक्लेयर्स बहुत अच्छा होगा, भाई बहुत ही ज़्यादा कोई थका हुआ इस एक्लेयर था। बिल्कुल हमारे दांत इसकी वजह से अजीब फील कर रहे थे, दांतों में दर्द हो गया था, हमारे जबड़े में दर्द हो गया था, लेकिन ये हमसे अच्छे तरीके से नहीं टूट रहा था। खैर वहाँ पर फिर उन्होंने थोड़े बहुत से डांस किया और थोड़ी बहुत सी खुशियाँ मनाई। और यहाँ पर डेकोरेशन का मैंने जो है वो थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। बच्चे जो है वो इधर उधर घूम फिर रहे थे। भाई मैं तो सिर्फ खाने का वेट कर रही थी, बिकॉज़ मैं जो है वो बहुत ज़्यादा एक तो थकी हुई भी थी, और मुझे भूख भी फ़ील हो रही थी। जो मैंने थोड़ा सा पुलाव खाया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था। खाना ओवरऑल जो है वो अच्छा था इनका। वैसे जो कोरमा मुझे शादियों को वाला अच्छा लगता है, वैसा कोरमा मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आया, बट ओवरऑल ठीक ही था। और यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि भाई कितना ज़्यादा लोगों ने ज़ाया किया है। ये वो बचा हुआ खाना है जो कि लोगों ने अपने पास रखा, और उसके बाद उन्होंने बचा कर साइड पर फेंक दिया था। तो ऐसा ना किया करें भाई, किसी की पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी चली जाती है आपको खुश करते करते, शादियों का खाना अरेंज करते करते। तो ऐसा ना किया करें भाई, आप लोगों ने ही खाना है, आप लोगों के लिए ये सारी दावत की गई है, तो उतना आप लोग उठाएं जितनी आपको ज़रूरत हो। उसके बाद बच्चों को तो आप लोगों ने देख लिया, थोड़ी बहुत सी वहाँ पर रस्में हुई, और भी रस्में होनी थी, लेकिन वो हम लोगों ने अटेंड नहीं की, बिकॉज़ हमें देर हो रही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस, टेक केयर।